नमस्कार। तो आसमान में उड़ने वाले इन शानदार विमानों के पीछे जो असली हीरो होते हैं यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, क्या वही बनने का सपना है? अगर जवाब हाँ है तो ये सफर यहीं से अभी से शुरू होता है। आज हम बात करेंगे उस पहले और सबसे जरूरी कदम की, सही लाइसेंस को चुनना। चलिए इस पूरे रोड मैप को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक ऐसा करियर है जहां हर दिन एक नई चुनौती, एक नया सबक इंतजार कर रहा होता है। और इस जबरदस्त सफर की एक सही शुरुआत के लिए सबसे पहले उस लाइसेंस को समझना बहुत जरूरी है जो करियर की पूरी नींव रखने वाला है। इसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मत समझिए, ये भविष्य का पहला बड़ा फैसला है। कौन सा लाइसेंस चुना जाता है यही तय करेगा कि आगे चलकर बड़े बड़े जेट विमानों की दुनिया में कदम रखा जाएगा या फिर छोटे विमानों का एक्सपर्ट बना जाएगा। तो तैयार हैं? चलिए इन रास्तों को जरा और करीब से देखते हैं। हमारे सामने 3 मेन ऑप्शंस हैं, कैटेगरी ए, बी और सी। हर एक एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है, जहां भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भी एकदम अलग होती हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए, यहां पूरी कहानी साफ हो जाती है। कैटेगरी ए समझिए एक तरह से एंट्री पॉइंट है, करियर की शुरुआत करने और अनुभव लेने के लिए बिल्कुल सही। फिर आती है कैटेगरी बी, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें असली हैंड्स ऑन काम पसंद है, जो मुश्किल मरम्मत को ठीक करने की जिम्मेदारी लेते हैं। और फिर सबसे ऊपर है कैटेगरी सी, ये है बिग पिक्चर, मतलब पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट के बड़े मेंटेनेंस को सर्टिफाई करना। अच्छा, अब उस रास्ते की बात करते हैं जिसे ज्यादातर टेक्नीशियंस चुनते हैं। ये वो मोड़ है जहां ये तय करना होता है कि दिल किस तरह के एयरक्राफ्ट के लिए धड़कता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, कई ऑप्शंस हैं। क्या बड़े बड़े जेटलाइनर्स के पावरफुल टरबाइन इंजन पर काम करने का मन है, या फिर छोटे विमानों के पिस्टन इंजन की बारीकियों को समझना है, या शायद हेलीकॉप्टर की दुनिया अपनी तरफ खींचती है। B1.1 का मतलब है जेट विमानों की दुनिया, तो B1.3 का मतलब है हेलीकॉप्टरों की। और अगर दिलचस्पी मशीनों में नहीं बल्कि विमान के दिमाग में है, मतलब उसकी जटिल वायरिंग, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, तो फिर B2 लाइसेंस ही सीधा रास्ता है। ये पूरी तरह से एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर फोकस करता है। चलिए अब कुछ और भी ज्यादा खास और रोमांचक करियर ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी दिलचस्पी बहुत ही स्पेसिफिक चीजों में होती है, मतलब मेन ट्रैक से हटकर भी बहुत कुछ है। तो अगर छोटे प्राइवेट विमानों की दुनिया अच्छी लगती है तो B3 लाइसेंस बिल्कुल सही चॉइस है। ये उन विमानों का स्पेशलिस्ट बनाता है जो अक्सर छोटी छोटी हवाई पट्टियों पर दिखते हैं। सच में ये एक बहुत ही खास और मजेदार फील्ड है। और अब कुछ बिल्कुल ही अलग। कभी सोचा है कि ये ग्लाइडर और हॉट एयर बलून कैसे सुरक्षित उड़ते हैं? कैटेगरी एल इसी अनोखी दुनिया का दरवाजा खोलती है। ये एविएशन का वो पहलू है जो बहुत शांत और उतना ही आकर्षक है। B2L लाइसेंस की सबसे बड़ी खासियत है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसमें अपनी विशेषज्ञता धीरे धीरे एक एक करके बनाई जा सकती है। कम्युनिकेशन सिस्टम से शुरुआत करके बाद में ऑटो फ्लाइट या नेविगेशन की योग्यता जोड़ी जा सकती है। मतलब करियर को अपनी रफ्तार और मर्जी से शेप देने की पूरी आज़ादी। ठीक है, तो चलिए अब इस बात की गहराई में चलते हैं कि आखिर ये पूरा लाइसेंसिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही सीधे सिद्धांत पर आधारित है, और वो है विमान की जटिलता। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी अलग अलग कैटेगरीज और नियम बनाए ही क्यों गए हैं? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि विमानों को किस तरह से बांटा जाता है। देखिए, हर विमान एक जैसा नहीं होता। ग्रुप 1 ये हैं एविएशन की दुनिया के शहंशाह, मतलब वो विमान जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के शिखर पर हैं। इन पर काम करने के लिए B1.1 या B2 जैसे सबसे एडवांस लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ग्रुप 2 में वो एयरक्राफ्ट आते हैं जो बेहद पावरफुल तो हैं, लेकिन ग्रुप 1 के विमानों जितने कॉम्प्लेक्स नहीं हैं। इसमें सिंगल इंजन टर्बोप्रॉप और कई तरह के हेलीकॉप्टर आते हैं। ये ग्रुप ज्यादातर उन विमानों को कवर करता है जो आमतौर पर छोटी हवाई पट्टियों पर दिखते हैं। याद है, हमने B1.2 और B3 लाइसेंस की बात की थी। वो लाइसेंस ठीक यहीं फिट होते हैं। और जैसा कि यहां दिख रहा है, कुछ विमान इतने अनोखे होते हैं कि उनके लिए एक बिल्कुल अलग लाइसेंस चाहिए। ग्रुप 4 के सेल प्लेन और बलून, इनके लिए सीधे सीधे कैटेगरी एल लाइसेंस की जरूरत होती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना सा है, विमान जितना सिंपल, लाइसेंस भी उतना ही सीधा। विमान जितना कॉम्प्लेक्स, लाइसेंस की जरूरतें भी उतनी ही ज्यादा।
ये सब कुछ सुरक्षा और विशेषज्ञता के लिए ही किया जाता है। तो आखिर में ये लाइसेंस हाथ में एक पासपोर्ट की तरह है। अब सवाल ये है कि इस पासपोर्ट से सफ़र कहाँ का करना है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे रोमांचक करियर का टिकट है जहां उड़ान भरने के लिए पूरा आसमान खुला है।